नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 15 लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रकाश। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने देखा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन, मिश्रित परावर्तन, है ना। फिर उसके बाद हमने जो है समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी अध्ययन किया। इसके बाद गोलीय दर्पणों के बारे में अध्ययन किया। उत्तल दर्पण किस प्रकार के होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है। फिर हमने आवर्धक लेंस के बारे में भी अध्ययन किया था और लेंस के बारे में भी अध्ययन किया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी अध्ययन किया और लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या हमने कभी आकाश में इंद्रधनुष देखा है? एकदम से जब बारिश आती है और एकदम से धूप में जब बारिश आती है और बारिश के पश्चात, वर्षा के पश्चात जब आकाश में हमको क्षितिज के पास हमको जो है 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है आसमान के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, है ना। अब ये क्यों दिखाई देता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। ये देखिए बच्चों, इंद्रधनुष ये इस तरीके का दिखाई देता है। देखो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, है ना। जिसके अंदर जैसे ही वर्षा हुई, दोपहर के अंदर जब धूप के अंदर जब बारिश होती है तो वर्षा के जस्ट बाद हमको जो है आकाश के अंदर क्षितिज के पास में जो है हमको 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है आसमान के अंदर, जिसके अंदर 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, है ना। ये 7 रंगों की हमें जो पट्टी दिखाई देती है इसी को हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इंद्रधनुष में तो बहुत सारे रंग होते हैं, है ना। और मोटे तौर पर यदि हम इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं और ये 7 रंग जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना है। लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी और बैंगनी, ये 7 रंग जो होते हैं इंद्रधनुष के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य का प्रकाश तो हमें श्वेत दिखाई देता है, वो तो हमको कलरलेस दिखाई देता है ना। ऐसे तो हमको श्वेत दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन वाकई में वो 7 रंगों से मिलकर बना है ना। तो अब इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि जब हम कपड़े धोते हैं या फिर हम सर्फ में कपड़े भिगोते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बबल्स बनते हैं, है ना। जब वाटर के बबल्स बनते हैं तो उसके अंदर पानी के बबल्स में हमको जो है वो रंग दिखाई देते हैं। साबुन के जो बुलबुले बनते हैं वो भी हमको रंगीन दिखाई देते हैं। या फिर जो हमारी सीडी प्लेयर होता है, सीडी जो होती है, गोल सीडी देखी है आपने कभी? तो सीडी को जब हम देखते हैं तो सीडी के अंदर भी जो है हमको, जब हम उसको गोल घुमाते हैं हल्का सा, तो घुमाते हैं तो हमको उसके अंदर जो है वो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, है ना। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश में रखी सीडी, जब हम एक सीडी लें और उसको हल्के से सूर्य के प्रकाश में इस तरीके से हम उसको रखेंगे तो हम देखते हैं कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण उसके अंदर हमें जो है 7 रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वैसे तो हमें सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन ये होता विभिन्न रंगों का है ना। विभिन्न रंगों से मिलकर ये बना है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का होता है, विभिन्न वर्णों में रंग, विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। अब इसको जांचने के लिए, क्या सूर्य का प्रकाश वाकई में विभिन्न रंगों से मिलकर बना है? तो इसको जांचने के लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से मालूम करें कि सूर्य का प्रकाश जो है विभिन्न रंगों से मिलकर बना है। अभी हमें अच्छे से समझ नहीं आया है, तो चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, इसके लिए हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि हमने एक कांच का प्रिज्म लिया है। देखो ये प्रिज्म है कांच की, है ना। अब इसको हमने एक अंधेरे कमरे की एक ऐसी खिड़की, जहाँ से छिद्र में से थोड़ा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, वहाँ पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे हमने एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान दो कि जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है, तो प्रिज्म के अंदर ये प्रकाश हमको 7 रंगों का दिखाई देता है। आया समझ में?
तो जब ये 7 रंगों का दिखाई देता है और जब हम इसके पीछे पर्दा लगाते हैं तो पर्दे पर या सफ़ेद दीवार पर ये 7 रंग हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। देखो दिखाई दे रहे हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, जामुनी दिखाई दे रहे हैं 7 रंग, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है और सम्मिलित रूप से ये हमें जो है सफ़ेद रंग का दिखाई देता है ना। अब देखिए वही हमने कांच की प्रिज्म ली है। अंधेरे कमरे की एक खिड़की के छोटे छिद्र में सूर्य का प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर हमने डाला और प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को एक सफ़ेद कागज की शीट पर या फिर सफ़ेद दीवार पर या फिर पर्दे पर गिरने दिया। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। इंद्रधनुष में जो रंग दिखाई दे रहे थे वही हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमको ये दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है और ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। समझ में आया। तो श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का हम प्रयत्न करेंगे। कौन कौन से रंग है इसके अंदर, तो प्रिज्म में से जब गुजारेंगे तब हम इसके परावर्तित प्रकाश को देख पाते हैं, इसके विभिन्न रंगों को देख पाएंगे। तो इसके अंदर 7 रंग होंगे, है ना, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, ठीक है, और जामुनी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वैसे तो ये सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन फिर भी हमको ये श्वेत क्यों दिखाई देता है। ये हमको श्वेत क्यों दिखाई देता है, इसके लिए भी हम एक प्रयोग करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास का गत्ता लेंगे और ये गत्ता लिया है हमने। देखो इस गत्ते को हमने गोल काट लिया और काट करके इसको हमने एक गोल वृत्ताकार जो है डिस्क का शेप दे दिया है और फिर हमने इस डिस्क को 7 खंडों में बांट दिया। देखो पहले 2 में बांटा, है ना, फिर 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। 7 खंड इसके बना दिए हमने, 7 में 7 रंग कर दिए, 7 रंग कर दिए हमने। अब हमने क्या किया, इसको अच्छे से पेंट करके कलर करके और फिर हमने एक रिफिल ली है और एक रिफिल को इसके बीच में छिद्र करके इसके ऊपर हमने अटका दिया है, ठीक है। अभी यहाँ हमको इसके अंदर 7 रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब हमने क्या किया है, इस डिस्क को हमने तेजी से घुमाया। जैसे ही हम जो है बॉल पेन की रिफिल की जो नोक है, जैसे ही ये घूर्णन करती है, जैसे ही हम रिफिल को घुमाते हैं वैसे ही डिस्क जो होती है इसके ऊपर घूमने लगती है और जब ये तेजी से घूमती है तो ये हमको श्वेत प्रतीत होती है। लेकिन जब ये रुक जाती है तो उसके हमें कलर जो है वो आसानी से दिखाई देते हैं, दे रहे हैं ना दिखाई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश जब गति करता है, गतिशील अवस्था में प्रकाश जो होता है वो हमें श्वेत दिखाई देता है, लेकिन जब प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से या किसी डिस्क से होकर गुजारते हैं तो जब वो स्थिर होता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, उसके 7 रंग हमें दिखाई देते हैं। समझ में आया। तभी हमें मालूम चलता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है ना। लेकिन गतिशील अवस्था में ये कैसा दिखाई देता है, हमको श्वेत रंग का दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे ये डिस्क हमको दिखाई दे रही है। यही डिस्क है, लेकिन घुमाने पर ये हमको ऐसे दिखाई देती है, सफ़ेद। समझ में आया, है ना। तो 7 वर्णों वाली कोई भी डिस्क तेजी से घुमाने पर हमको श्वेत प्रतीत होती है। तो इसे हम न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं। और इससे हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है गतिशील अवस्था में हमें श्वेत दिखाई देता है, बाकी ये 7 वर्णों का समूह है। अब देखिए ये आपकी बुक में दे रखा है कि हमने 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते को वृत्ताकार डिस्क के रूप में काट लिया, इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लिया, फिर इसको जो है खंडों को हमने इंद्रधनुष के 7 रंगों से पेंट कर दिया और फिर हमने जो है पेंट कर दिया। और चाहे तो खंडों के ऊपर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं, उस पर कलर कर सकते हैं, है ना। अब डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बना दिया और डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल की सहायता से उससे हल्के से लगा दिया उसके अंदर, ठीक है। अब इस डिस्क को हमने स्वतंत्रतापूर्वक घूर्णन, ताकि ये आसानी से घूम सके, है ना, छिद्र कर दिया उसके अंदर छोटा। अब देखिए घूर्णन कर सके। अब डिस्क को दिन के प्रकाश में हमने घुमाया, तो जब डिस्क तेजी से घूमती है तो सभी रंग जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं और मिलने के कारण वो हमको सफ़ेद दिखाई देती है, जैसे अभी हमने चित्र में देखा था, श्वेत प्रतीत होती है। इसी डिस्क को हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। प्रश्न आता है न्यूटन की डिस्क किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं, है ना। और फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सूर्य
सूर्य का प्रकाश जो है हमें श्वेत दिखाई देता है, जबकि ये होता 7 रंगों का है। प्रयोग द्वारा समझाइए, है ना। या फिर गतिशील अवस्था में सूर्य का प्रकाश हमें श्वेत प्रतीत होता है, कैसे? प्रयोग द्वारा समझाइए। तो हम समझा सकते हैं, है ना। अब देखिए पहेली को एक और विचार आया। उसने क्या किया, एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बना लिया। ये देखो, एक छोटी सी गोल डिस्क बनाई, पेंसिल डाल दी उसमें। अब पेंसिल को ऊपर से घुमा है, अभी वही वाली डिस्क के ऊपर वाली, है ना, उसमें थोड़ा सा छिद्र करके पेंसिल लटका दी उसमें, और फिर उसका लट्टू बना दिया। अब यहाँ तो देखो, जब ये स्थिर अवस्था में तो इसके सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको लट्टू की तरह घूर्णन कराया तो देखा कि ये सफ़ेद रंग की दिखाई देती है ना। तो हम इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। वृत्ताकार डिस्क की सहायता से हम छोटा सा लट्टू भी बना सकते हैं, और इसके अंदर भी हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को देख सकते हैं। समझ में आया? अब समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो गतिशील अवस्था में सारे वर्ण जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए हमको श्वेत दिखाई देता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन होता हकीकत में कैसा है, ये 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट हो रही है, लेसन भी यही कंप्लीट हो रहा है। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।